कर लेते हैं। अगली खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और गर्माता जा रहा है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कोई राजनीतिक पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे वो नए नए वादे हों या आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग हो। अब एक और नया विवाद इस पर खड़ा हो गया। दिल्ली चुनाव में झुग्गियों को लेकर राजनीति इस समय तेज होती जा रही है। हर रोज नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और 70 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर इस समय झुग्गी मतदाताओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसी वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस समय झुग्गी वासियों को लेकर उनको लुभाने के लिए तमाम योजनाएं भी सामने लेकर आ रही हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पे शकूर बस्ती की झुग्गियों पर दिए गए बयान को गलत और झूठा बताया। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर केजरीवाल झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बताते चलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के शकूर बस्ती झुग्गी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी झुग्गी वासियों के कल्याण के बजाय उनकी भूमि और अधिग्रहण करना चाहती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एलजी और केजरीवाल के बीच में क्यों मचा है सियासी घमासान और क्यों चल रही है तनातनी। दिल्ली चुनावों में आपको बता दें कि नया ट्विस्ट आता जा रहा है और ये नया ट्विस्ट जो है वो झुग्गी झोपड़ी पर सियासी घमासान को लेकर अब और तेज हो गया है। आपको बता दें कि इस समय भाजपा की तीसरी लिस्ट भी आ चुकी है और मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया है उम्मीदवार। तो नए ट्विस्ट आ रहे हैं, नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं, बीच में एलजी और केजरीवाल के बीच खींचतान भी चल रही है। झुग्गी झोपड़ी पे सभी राजनीतिक पार्टी समय सियासत जो है वो गर्म होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली की और 5 फरवरी को होने हैं चुनाव। ऐसे में ये 20 जो सीटें हैं, झुग्गी झोपड़ी का जो दबदबा दिख रहा है ये बड़ा फैक्टर हो सकता है जीत हार का। तो केजरीवाल ने आपको बता दें कि लैंड यूज बदलने के आरोपों का खंडन किया है और आपको बता दें कि शकूर बस्ती के झुग्गियों पर गुमराह करने वाला बयान जो है दिया गया और उसके बाद एलजी ने इस पर लगाया है केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को झूठ से परहेज करने की सलाह दी है एलजी ने, वीके सक्सेना ने, और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि केजरीवाल को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा झूठ बोलने पर कार्रवाई की भी चेतावनी एलजी ने दे दी है। तो इस समय दिल्ली का जो चुनावी तापमान है वो हाई नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस समय जी तोड़ कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय प्रचार प्रसार में भी आगे बढ़ रही हैं। और आइए देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर क्या कहना है। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप इस समय अरविंद केजरीवाल और वीके सक्सेना दोनों को सुन रहे थे। जहां केजरीवाल लैंड यूज पर अपनी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, वहीं वीके सक्सेना ने कहा है कि ये सभी आरोप झूठे हैं और अरविंद केजरीवाल को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आइए आगे बढ़ते ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी सूची जारी की है उसमें नाम है मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट का। मोहन सिंह बिष्ट को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है।
तो भाजपा की ये तीसरी लिस्ट इस समय जारी हो चुकी है, जहां मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 29 नाम थे, दूसरी लिस्ट में 29 नाम थे और अब ये तीसरी लिस्ट है जिसमें मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया है उम्मीदवार। और आइए जानते हैं और कौन कौन उम्मीदवार जो है घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार जो हैं अब तक जारी कर दिए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा के 59, कांग्रेस ने 48, आपने 70 के 70 उम्मीदवार घोषित पहले ही कर दिए थे। तो अभी भाजपा और कांग्रेस से अभी भी कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी सूची आनी जारी है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। उम्मीदवार अपने नामांकन प्रक्रिया में अपना हिस्सा निभा रहे हैं। 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, दोनों ही दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता हैं और साथ ही साथ धीरज जुड़ गए हैं। दोनों संवाददाताओं को रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, चुनावी तापमान इस समय हाई है, हालांकि मौसमी तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन चुनावी तापमान इस समय पूरी तरीके से गर्मा गया है। एलजी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आ गए हैं सामने, दोनों के बीच खींचतान साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय झुग्गी वालियों को अपना टारगेट बनाकर चल रही हैं। बिल्कुल भावना, जिस तरह से लगातार दिल्ली का जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी पार्टियों की जो चुनावी विसात है उनकी चाल चली जा रही है और जिस तरह से लगातार झुग्गी एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली विधानसभा में और इसको लेकर सभी पार्टियों की नजर है। तो मैं सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि बीते दिनों जो गृह मंत्री अमित शाह की एक झुग्गी बस्ती प्रधानों के साथ एक जो संवाद हुआ था, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि 5 फरवरी जो है दिल्ली वालों के लिए आपदा से मुक्ति दिवस है और ऐसे में झुग्गी वालों के साथ जो छलावा किया गया पिछले 10 सालों से, जिस तरह के वादे किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपदा की सरकार ने किए हैं और उनको जड़ से उखाड़ने के लिए जो झुग्गी वाले हैं और जो खासकर पूर्वांचल के लोग हैं वो 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल का बटन दबाकर उन्हें जीत दिलाएंगे। इस तरह का दावा अमित शाह जी ने किया है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार अगर आप भावना देखिए पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी आपकी सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है और यही वो मुद्दे हैं जो इस वक्त दिख रहे हैं दिल्ली में। जो है चुनावी तापमान में एक पोस्टर वॉर जो है एक बड़ा मुद्दा आपको देखा जा सकता है और पोस्टर के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपकी नाकामियों को दर्शा रही है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से दिल्ली की जनता को उन्होंने छलावा किया है। दूसरी तरफ जब चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है तो नामांकन की प्रक्रिया भी जो आपने बताया कि बीते 10 तारीख से 10 जनवरी से और 17 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया है और ऐसे में आज कल जो रैलियां हैं वो प्रारंभ हो गई और आज एक बड़ी रैली लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली है, वो जो आज एक बड़ी रैली कर हुंकार भरेंगे और लगातार जो उनका कांग्रेस का भी फोकस है कि आम की जो नाकामियां हैं, आपकी जो नाकामियां उसको उजागर करेंगे और इसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली है। वहीं अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें तो आतिशी जो है अभी 11:15 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। कालका जी से वो प्रत्याशी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का तापमान इस समय गर्मा गया है, सभी राजनीतिक पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है, चुनाव प्रचार भी चलना शुरू हो गया है। राहुल गांधी आज चुनावी बिगुल बजाने वाले धीरज भी हमारे से जुड़े हुए हैं। धीरज, अब इंतजार है क्योंकि आपने 70 उम्मीदवारों को पहले घोषित कर दिया था, भाजपा और कांग्रेस की और सूचियों का वही इंतजार किया जा रहा है, कब तक ये सूचियां जारी हो जाएंगी? देखिए, जो अगर सूची की बात करें तो दोनों पार्टियां अब आखिरी समय में, जो आखिरी समय मात्र बचा है, आज 13 तारीख है और 17 तारीख तक जो नामांकन की आखिरी तारीख है, तो जाहिर सी बात है आज से लेकर कल तक ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करेगी। और जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी घमासान देख रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि झुग्गी के मसले को लेकर भी एक नया घमासान शुरू हुआ है। देखिए, सबसे जो अहम बात है वो अहम बात है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के विकास, दिल्ली के सौंदर्यीकरण, दिल्ली में शुद्ध पेयजल और दिल्ली को एक सुंदर स्वस्थ वातावरण वाला शहर बनाने की बात की थी। नया जो मामला है ये मामला शकूर बस्ती से जुड़ा हुआ है और इसके कुछ आंकड़े हैं जो मैं जिस आंकड़े के लिहाज से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े ये हैं कि शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जब दौरा किया तो एक तरीके से वहां की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का उन्हें विरोध करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा और महिलाओं ने उन्हें साफ तौर पे कहा कि आपने मुझे शीश महल दिखाया नहीं और अभी तक का जो झुग्गी का जो विकास किया हुआ है ये कांग्रेस का विकास है। हालांकि वहां से अरविंद केजरीवाल को निकलना पड़ा महिलाओं के विरोध के बाद।
फिर उन्होंने लैंड यूज का जो मामला है जी, तो इस समय धीरज साफ साफ उठाकर दिख रहा है कि केजरीवाल एलजी और अरविंद केजरीवाल की झुग्गीवासियों को लेकर तनातनी चल रही है, राज चल रही है, खींचतान चल रही है, नए नए मुद्दे, नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है लगातार रोमांचक बनता हुआ जा रहा है। आप दोनों का, अमरेंद्र, धीरज, आप दोनों का तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर होगी, धधक रहा है इस समय लॉस एंजलिस के जंगल और नहीं बुझ पा रही है आग। क्यों नहीं बुझ पा रही, बताएंगे आपको क्यों कुदरत का कहर इस समय जारी है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच।